वे अब महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। तो पक्ष विपक्ष में पूरा घमासान जारी है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि भाई ये बिल गिर गया, सरकार पास नहीं करा पाई। अब सरकार विपक्ष पर निशाना साध रही है और बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उसमें इसको भुनाने की कोशिश पूरी की जाएगी। गिर गया महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा बिल। लोकसभा में सरकार को नहीं मिला 2/3 बहुमत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक 2026 पारित नहीं हो पाया और शुक्रवार को हुई वोटिंग में इसके पक्ष में 298 वोट्स और विरोध में 230 वोट्स पड़े, तो 2/3 बहुमत तो नहीं मिला। अब इसी कारण महिला आरक्षण से जुड़ा जो बिल था वो सदन में गिर गया। अब विधेयक गिर जाने के बाद सरकार ने कहा कि विपक्ष में महिलाओं को अधिकार और सम्मान देने का एक ऐतिहासिक मौका गंवा दिया। वहीं विपक्ष ने कहा कि यह विधेयक संविधान पर आक्रामक था, जिसे विपक्षी दलों ने रोका है। अब आइए विस्तार में जानते हैं पूरे मुद्दे के बारे में चीफ एडिटर शिकार प्रत्युषर से। सर, महिलाओं को 33% आरक्षण देने से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक संसद में तो पास ही नहीं हो पाया। देखिए, विपक्ष का कहना है कि वो महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि संविधान संशोधन का विरोध कर रहा है, जिसके जरिए बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहती है, संविधान पर हमला करना चाहती है। तो संविधान संशोधन विधेयक 2026 पर मतदान जब हुआ तो इसके बीजेपी के पक्ष में 298 वोट पड़े, मतलब सरकार के पक्ष में, और विरोध में 230 सांसदों ने वोट किया। संसदीय नियमों के अनुसार किसी भी संविधान संशोधन में 2/3 बहुमत बहुत ज़रूरी होता है। तो 2/3 बहुमत नहीं मिला तो बिल गिर गया। विधेयक पर वोटिंग में 528 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस विधेयक को पारित करने के लिए 352 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। अगर सभी सदस्यों ने वोटिंग में भाग लिया होता तो 360 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता थी, लेकिन यह 54 वोट से सदन में गिर गया क्योंकि 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई सरकार। विधेयक गिर जाने के बाद सरकार ने कहा कि विपक्ष ने महिलाओं को अधिकार और सम्मान देने का एक ऐतिहासिक मौका गंवा दिया है। वहीं विपक्ष ने कहा कि यह विधेयक संविधान पर आक्रमण था, जिसे विपक्षी दलों ने रोका है। तेजस्वी यादव ने कहा ना कि हमने दिखा दिया कि विपक्ष में कितना दम है, जरा पास करके दिखा दो। सर, तो ऐसे में परिसीमन विधेयक और संघ राज्य विधि विधेयक भी आगे नहीं बढ़ पाया। कैसे बढ़ेगा? जब पहला विधेयक ही गिर गया औंधे मुंह, तो फिर दूसरे तीसरे विधेयक के पास होने की संभावना कहाँ थी? सरकार ने इस विधेयक के साथ परिसीमन विधेयक 2026, संघ राज्य विधि विधेयक 2026 को भी सदन में चर्चा और पारित करने के लिए रखा था, लेकिन उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के पास न होने के कारण इससे जुड़े परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य विधि विधेयक 2026 को भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। और महिलाओं को अधिकार और सम्मान देने वाले विधेयक का विपक्ष ने सम्मान नहीं किया, ये आरोप है सत्ताधारी दल का। लेकिन सत्ताधारी दल का कहना है कि इसी महिलाओं के आरक्षण देने के बहाने बीजेपी अपना फायदा उठाना चाहती है। जी सर, मतलब अब इस हार के बाद भी बीजेपी इस हार को भुनाने की कोशिश करेगी? बिल्कुल। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अपने जवाब में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनके रास्ते का रोड़ा कौन और बन रहा है और उन्हें महिलाओं के आक्रोश का सामना भी करना पड़ेगा। लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाने के बाद संसद परिसर में सत्ता पक्ष की महिला सदस्यों ने विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी हाय हाय और कांग्रेस महिला विरोधी के नारे भी लगाए। विधेयकों को बहुमत न मिलने के ठीक बाद बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए के शीर्ष नेताओं की बैठक भी हुई और इस आपातकालीन बैठक में विपक्ष के खिलाफ देशव्यापी प्रचार अभियान शुरू करने की रणनीति बनी। तो एनडीए का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच यह संदेश लेकर जाना है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने न केवल महिला सशक्तिकरण की राह रोकी है, बल्कि एससी एसटी समुदायों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने वाले अवसर को भी गंवा दिया है। तो अब बंगाल चुनाव में भी बीजेपी उसको भुनाने की कोशिश करेगी, ममता दीदी को महिला विरोधी साबित करेगी। अब देखिए क्या असर पड़ता है। सर, तो कांग्रेस इस पर क्या कह रही है? कांग्रेस तो कह ही रही है कि ये तो संविधान पर आक्रमण था, न कि महिलाओं
को अधिकार दिलाने की कोशिश। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं होने के बाद कहा कि यह संविधान पर आक्रमण था, जिसे विपक्ष ने नाकाम कर दिया है। उन्होंने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं तो 2023 में पारित कानून को लागू करें, कौन रोक रहा है। विपक्ष पूरा सहयोग करेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह सिर्फ महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मामला था। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना मंजूर नहीं है, इसलिए इस विधेयक का पारित होना संभव नहीं था। उन्होंने इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग हाथरस, उन्नाव और मणिपुर जैसे मामलों में कार्रवाई नहीं कर पाए वे अब महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। तो पक्ष विपक्ष में पूरा घमासान जारी है, लेकिन ये बड़ी खबर है कि भाई ये बिल गिर गया, सरकार पास नहीं करा पाई। अब सरकार विपक्ष पर निशाना साध रही है और बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उसमें इसको भुनाने की कोशिश पूरी की जाएगी। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि यह जो हथियार बनाया गया है बीजेपी के द्वारा, यह कितना बंगाल में कारगर साबित होता है या फिर मुंह के बल खानी पड़ती है। आपकी क्या राय है इस बिल के गिर जाने को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।